चलिए दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स में। और आपके लिए लेकर आए हैं मानचित्र का ज़बरदस्त वीडियो। आपके इस मानचित्र के वीडियो में आप देखेंगे कि भारत के राज्य और उनकी राजधानियां क्या है, किस जगह पर है। अगर हमें इस भारत के मानचित्र में यही नहीं पता है कि गुजरात कहाँ है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है, तो हम मानचित्र में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, आपको सब मालूम हो जाएगा कि कौन सा राज्य किस जगह पर है, किस स्थान पे है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दो लाइन सुनाना चाहता हूँ आपके बारे में, अपने बारे में, सबके बारे में, कि आखिर हम लोगों को क्या परेशानी होती है और हमें अपनी मंजिल क्यों पाना है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो हमें लड़ना है और जीतना है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। ठीक है, आइए चलते हैं। अब आपको हम ले चलते हैं भारत के मानचित्र के तरफ और आपको भारत के राज्य और राजधानियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले मैं भारत के किनारे किनारे चारों तरफ देखते हैं जो भी 5 6 7 देश हैं उनके बारे में थोड़ा से यहाँ पे सबसे पहले भारत के हम दिशाओं को जान लेते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के किस दिशा में है। तो ये जो दिशा होता है ये भारत का पूर्व दिशा होता है। कौन सा दिशा होता है? पूर्व दिशा होता है। और ये भारत का आपका पश्चिम दिशा होता है। कौन सा दिशा होता है? पश्चिम दिशा होता है। पूरब, पश्चिम और ऊपर का जो भाग होता है वो उत्तर दिशा होता है। कौन दिशा होता है? उत्तर। और जो नीचे का भाग है वो दक्षिण दिशा होता है। कौन सा दिशा होता है? दक्षिण दिशा। तो ये रहा भारत का आपका पूरब, और ये रहा आपका पश्चिम, और ये रहा उत्तर, और ये रहा दक्षिण। अब मैं इसकी बात करता हूँ। ये सागर है। ये सागर कौन सा है? ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और इधर आपका अरब सागर है। इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। और इधर आपका अरब सागर है। और यहाँ आपका श्रीलंका है। उसके बाद अब हम इन देशों की बात करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर और पश्चिम की तरफ दो देश हैं। कौन कौन है? एक तो अफगानिस्तान है, एक तो अफगानिस्तान है और दूसरा पाकिस्तान है। सबसे कम बॉर्डर रेखा इसी की है, 108 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान है। इधर आ जाते हैं। इधर आपके 3 देश है। जो तिब्बत का पठार है, ये आपका तिब्बत का पठार है पूरा। इधर ही ये पूरा आपका हिमालय पर्वत भी है। तो तिब्बत का पठार है, ये इधर ही आपका चीन का देश है। ये हिमालय पर्वत यहाँ से जो बॉर्डर का काम करता है चीन और भारत के बीच में। उसके बाद ये आपका नेपाल देश है और यहाँ पे आपका भूटान देश है। इधर आ जाते हैं, म्यांमार देश है और ये बांग्लादेश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश है। फिर यहाँ आ जाते हैं, ये श्रीलंका है। इस प्रकार से ये आपके कुछ देश हैं। आपको जो ज़रूरत है, देखो पाकिस्तान की ज़रूरत तो है, इसलिए पाकिस्तान की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान में लाहौर आता है और हमारे बहुत से कुछ ऐसे वर्क हुए हैं, कार्य हुए हैं आज़ादी के समय में जो लाहौर की तरफ ले जाते हैं। इसलिए हमें यहाँ लाहौर को जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका लाहौर पड़ता है। तो उसके बाद आप चलते हैं आगे, भारत के राज्य और राजधानी। सबसे पहले हम ऊपर की बात करते हैं। इस वाले क्षेत्र में जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, इस वाले क्षेत्र में ये आपका पड़ता है लद्दाख। क्या पड़ता है? लद्दाख। लद्दाख, और जिसकी राजधानी होती है लेह। लद्दाख पड़ता है, जिसको आप लेह लद्दाख भी बोला जाता है और जिसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। इसके बाद आपका आता है इधर जम्मू कश्मीर। ये क्या है? आपका जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ से आपके दो राज्य मिले, एक तो आपका लद्दाख और दूसरा आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू है।
जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू है। इसके बाद जब यहाँ आते हैं तो ये जो आपका हो गया, ये हो गया पंजाब। पंजाब, अब पंजाब की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। ये आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो ये 3 राज्य हुए आपके, जो लेह लद्दाख है आपका, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब। ठीक है, अब आपको आगे हम ले चलते हैं। इसके बाद इस साइड अगर हम आ जाते हैं, देखो यहाँ पे अगर इस साइड ये आपका है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपकी पड़ती है शिमला। कौन सी राजधानी है? शिमला। अब अगर हम राज्य का नाम लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे राजधानी का नाम लिखेंगे तो जगह कम पड़ जाएगा, इसलिए राजधानी हम मुख से बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। पूछा करता है कभी कभी कुछ राज्यों को मेन है, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उनकी राजधानियाँ क्या हैं और किस जगह पर है, तो आपको बताना होगा। तो उसके लिए आपको केवल राज्य जानना है। अगर आपको पंजाब की बात करता है तो यहाँ पे अगर आप दर्शा देंगे तो एकदम से सही माना जाएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यहीं पे आपको लिखना है। तो आपका ये हो गया लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद इसके नीचे अगर यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ आते हैं तो ये है आपका उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ पे आपका उत्तराखंड। अब हम बात करते हैं, इधर आ जाते हैं, इस साइड जब हम आते हैं तो ये आपका जो पड़ता है ये है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ आपकी दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है यहाँ पे, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली के बाद अब इधर अगर आ जाते हैं तो ये आपका जो आपका राज्य है जहाँ पे आप हैं, ये है आपका उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश है आपका। तो इस प्रकार से इतने राज्य आपके हुए। इधर आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसके बाद अब यहाँ आ जाते हैं, ये जो 3 की तरह उल्टा बना हुआ है ये आपका क्या है? ये पूरा गुजरात है। क्या है? ये आपका गुजरात है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? गुजरात। अगर प्रश्न में कोई उत्तर ऐसे मिलता है जिसका स्थान गुजरात में है तो आप यहाँ पे दर्शाओगे। कहाँ दर्शाओगे? यहाँ दर्शाओगे। तो ये आपका लेह लद्दाख हो गया। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। अब हम अगर बात करते हैं, यहाँ आ जाते हैं, ये यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आते हैं, ये है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। और इसकी राजधानी क्या है? मुंबई है। क्या है? मुंबई है। इसकी राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। इसके पहले वीडियो मैंने सबकी राजधानी इसलिए लिखा दिया था कि आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप यहाँ पे केवल राज्य समझेंगे और राजधानी आप याद कर लेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बीच में जो जगह खाली मिलता है ये आपका क्या है? अगर मध्य में है तो मध्य में है, तो मध्य में है तो क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश। ये आपका मध्य प्रदेश हुआ। क्या हुआ? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, ये वाला भाग जो है यहाँ पे ये क्या है? ये कर्नाटक है। कर्नाटक। और यहीं पे एक छोटा से राज्य है, आप समझ गए होंगे छोटा से राज्य के नाम लेने से ही, ये है गोवा। क्या है? गोवा। गोवा है। गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। ये जगह आप सोचिए, जगह देखिए कहाँ पे कौन सा जगह है। अगर ये जगह सही आप दर्शाते हैं
तो आपको 1 नंबर आपके क्वेश्चन में फिक्स है। और उसके बाद अगर पूरे सही आप 10 को सही दर्शा देते हो तो आपके 10 नंबर पक्के हैं। बहुत कठिन नहीं है। ये बोर्ड एग्जाम में आपको 5 मिनट लगेंगे इसको भरने में, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर आंसर पता है आपको तो जगह में बस आपको सांकेतिक भाषा दर्शाना है, उसके बाद नाम लिख देना है। कर्नाटक की राजधानी क्या हो गई? बेंगलुरु हो गई। इसके बाद हम यहाँ आते हैं, ये वाला भाग जो है ये आपका क्या है? केरल है। क्या है? केरल। ये वाला भाग केरल हो गया आपका। तो ये आपका हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। अब यहाँ आ जाते हैं ये वाला भाग, जो ये भाग है आपका वो है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तो इस प्रकार से हम आगे की ओर चलते हैं। अब ये इधर के जब आते हैं तो ये आपका जो भाग है यहाँ पे ये है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश का क्वेश्चन है तो आप यहाँ लिखोगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती है। कौन सी राजधानी है? अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और जो आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी थी अब वो किसकी राजधानी बन गई है? तेलंगाना की बन गई है। किसकी बन गई है? तेलंगाना की बन गई है। ये है आपका तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। ये है तेलंगाना और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। उसके बाद आपको ले चलते हैं उड़ीसा की तरफ। ये क्या है? आपका उड़ीसा है। ये है उड़ीसा। यहाँ पे आपका उड़ीसा है और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा उड़ गया कहाँ? भवन की ओर। तो कोई पक्षी उड़ता है या कोई उड़ता है तो भवन की ओर, तो इसे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हो, लेकिन अभी आप सिंपली भाषा में पहले समझ लीजिए। जब समझ में आ जाए तो आप ट्रिकी मेथड भी लगा सकते हो। तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पर, ये जो आपका आता है यहाँ पे है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? आपको बता दें, कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की मतलब बांग्लादेश के पश्चिम की ओर ये प्रदेश है, इसलिए इसका नाम पश्चिम बंगाल पड़ा। तो आपको अगर बांग्लादेश याद है तो उसके बगल में भी आप ये ध्यान दे सकते हैं कि पश्चिम बंगाल कहाँ पर है। तो ये किसके बगल में है? बांग्लादेश के बगल में है, ये पश्चिम में है, इसलिए ये हुआ आपका पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल के बाद अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे 2 राज्य बचे हुए हैं। एक राज्य ये है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपका क्या है? ये है आपका झारखंड। क्या है? झारखंड। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। ये आपके इतने राज्य इसमें हो गए हैं। इन्हें आपको बहुत ध्यान से देख लेना है कि कौन सा राज्य किस जगह पे है। अगर ये आपको पता चल गया तो आपके 10 नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं, बहुत आसानी से 10 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये झारखंड की राजधानी रांची हो गई। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। अब आओ आगे चलते हैं, इधर आ जाते हैं। यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश के बगल में और पश्चिम बंगाल के ऊपर साइड यहाँ पे आता है आपका बिहार। क्या है? बिहार आता है। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। भाई बिहार करने आप उत्तर प्रदेश के बगल में है तो बिहार करने चले जाओ, और बिहार करने जाओगे तो वहाँ क्या मिलेगा आपको? पटना मिलेगा। क्या मिलेगा? पटना मिलेगा। तो बिहार की राजधानी आपकी क्या है? पटना है। उसके बाद यहाँ पे हम जो ये आपका ऊँट के कुबड़ की तरह उठा हुआ भाग रहता है वो क्या है? वो है सिक्किम।
क्या है? सिक्किम है, जिसकी राजधानी है गंगटोक। जिसकी राजधानी क्या है? गंगटोक है। ये सिक्किम है आपका, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। इसको पहचानने का बहुत आसान सा तरीका है, यहाँ पे उठा रहेगा, भूटान और नेपाल के बीच में रहेगा। ये है आपका सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इसके बाद यहाँ पे आपके दो राज्य आते हैं। यहाँ पे एक राज्य आपका ये होगा असम। क्या होगा? असम होगा। असम की राजधानी आपकी क्या है? दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ असम भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूगोल में असम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मैप में आते हैं, तो आपको असम को बहुत अच्छी अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन इंपॉर्टेंट राज्य हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जो बहुत कम मैप में है ही नहीं जिनके क्वेश्चन, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिसके क्वेश्चन निश्चित हैं, तो इसलिए उन राज्यों को भी ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये है असम, और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। क्या है? दिसपुर है। और ये है मेघालय, यहाँ पे असम के बगल में ही है, ये है आपका मेघालय। क्या है? मेघालय। और मेघालय की राजधानी शिलांग। देखो अब इसको ट्रिक से भी आप इसकी राजधानी और नाम याद रख सकते हो। मेघालय, अब यहाँ मेघ बोलते हैं, तो अगर मेघ बोलते हैं मतलब बादल बोलते हैं, तो बारिश ज़्यादा इसका मतलब होती है, और बारिश ज़्यादा होती है सीढ़ा रहता है, सीढ़ा का मतलब शिलांग। तो मेघालय की राजधानी आपकी क्या हो गई? शिलांग हो गई। मेघालय की राजधानी क्या हो गई? शिलांग हो गई। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर से यहाँ तक, ये आपका जो आता है वो अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तो आपको याद रखना है, सबसे पूर्व की ओर सबसे पहले सूर्य जो जिस राज्य में दिखता है वो है अरुणाचल प्रदेश। अपने पूरे भारत में अगर कोई पूछे कि सबसे पहले सूरज किस राज्य में दिखता है, तो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। अगर कहा जाए यहाँ से यहाँ तक देखने में गुजरात में लगभग 1.5 से 2 घंटे का अंतर सूर्य के बीच में हो जाता है समय के। तो उसके बाद ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपके है ईटानगर। कौन सी राजधानी है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के बाद हम चलते हैं यहाँ पे, उसके नीचे जो दूसरे नंबर पर है, यहाँ से 1 2 3 4 राज्य, एक राज्य यहाँ पे है, 5 राज्य, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा राज्य हैं। छोटे छोटे राज्य हैं, पहाड़ी इलाका है, ज़्यादा से लोग नहीं रहते हैं, लोगों की संख्या कम है लेकिन राज्यों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पे लोगों की संख्या कम है लेकिन राज्यों की संख्या ज़्यादा है। तो इस प्रकार से दूसरा जो आपका आता है वो है नागालैंड। क्या है? नागालैंड। यहाँ पे आपकी जो अरुणाचल प्रदेश के नीचे अगर पूरब दिशा में हम चलते हैं तो दूसरा प्रदेश जो आता है वो नागालैंड है, और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। आगे आपका चलते हैं, इसके बाद ये तीसरे नंबर पे अगर यहाँ चलते हैं तो ये है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। और मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल। क्या है? इम्फाल है। ये है आपका मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसके बाद हम और नीचे चलते हैं, यहाँ पर भी एक राज्य है। हमने कहा 4 राज्य एकदम साइड से हैं इधर पूरब की दिशा में, और ये है आपका मिजोरम। क्या है? सबसे लास्ट में म्यांमार के बगल में यहाँ पे आपका आता है मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम, भाई आँख मींजते हो और आँख की इंग्लिश होती है आई, और आई से बन गया आपका आइजोल। तो इस कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके अगर राजधानी आप थोड़ा बहुत ट्रिकी से याद कर सको तो कर सकते हो, बहुत आराम से याद हो जाएगा। तो मिजोरम की राजधानी आपकी क्या हो गई? आइजोल हो गई। मिजोरम की राजधानी क्या हो गई? आइजोल हो गई। आपकी मिजोरम की राजधानी क्या हो गई? आइजोल हो गई। तो ध्यान देना है बच्चों। एक राज्य और बचा है, यहाँ पे लाता हूँ, ये है आपका त्रिपुरा। ये त्रिशंकु की तरह लटका हुआ है, जैसे त्रिशंकु को नीचे से महर्षि ऋषि ने ऊपर को भेजा था, ऊपर से उनको धक्का दिया गया, बीच में लटक गए थे, तो उसी तरह से आपका ये त्रिपुरा लटका हुआ है। तो त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी आपकी होती है अगरतला। क्या होती है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला।
तो एक बार आपको फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ पे आपका सबसे ऊपरी भाग लेह लद्दाख में आता है, उसके बाद जम्मू कश्मीर यहाँ पे आता है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये दिल्ली है बीच में, इधर इधर राजस्थान है, इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जहाँ हम आप रहते हैं ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इधर आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इधर आपको सिक्किम है, असम है, और इधर आपका क्या है, मेघालय है। इसके बाद ये 4-5 राज्य हैं आपके, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। एक बार इनकी राजधानी फिर से देख लेते हैं। देखिए इधर लद्दाख, लेह लद्दाख अगर आपको बात करें तो ये आपका लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी लेह है। क्या है? लेह है। तो लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। गोवा की राजधानी पणजी है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसके बाद यहाँ तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। झारखंड की राजधानी रांची है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी आपके कोलकाता है। बिहार की राजधानी पटना है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। असम की राजधानी दिसपुर है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल है। और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। इधर त्रिपुरा की राजधानी आपके अगरतला है। इस प्रकार से ये राज्य और राजधानी है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कौन सा राज्य किस जगह पे। अब आपको मैं थोड़ा सा ले चलता हूँ कौन कौन से राज्य इम्पोर्टेंट है, जिनके क्वेश्चन निश्चित आते हैं। वो राज्य आपको फिक्स देख लेना है एकदम अच्छे से कि वहीं पर हैं जहाँ पर इनको होना चाहिए भारत में। ठीक है, तो आपको जहाँ पर होना है वो देखिए पहले। इधर जैसे ये राजस्थान अगर मैं यहाँ से बात करूँ, पंजाब में जैसे अमृतसर है, स्वर्ण मंदिर है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपके इतिहास में मिलेगा। इसलिए पंजाब राज्य से एक क्वेश्चन निश्चित आता है। तो पंजाब राज्य को आप अच्छे तरह से देख लो। ऊपर ये 2 राज्यों के नीचे यहाँ पे आपको पंजाब मिलेगा, यहाँ आपको दर्शा देना है। हाँ, एक बात और मैंने बता रहा हूँ, जो है लाहौर। क्या था? इसको शुरू में बताया था लाहौर, जो पाकिस्तान में अब चला गया है लाहौर। वो लाहौर आपको ध्यान में रख लेना है कि ये राजस्थान और पाकिस्तान के इधर बीच में यहाँ पे लाहौर है। इससे भी प्रश्न पूछा करता, क्योंकि पहले तो ये अलग था नहीं है, ये तो आज़ादी के बाद अलग हुआ है। तो यहाँ से भी लोग थे, यहाँ ये भी स्थान हमारा इम्पोर्टेंट है मैप के लिए। तो लाहौर को आपको ध्यान में रख लेना है कि यहाँ इस स्थान पे लाहौर है। इसके बाद ये राजस्थान इम्पोर्टेंट है आपको। राजस्थान, दिल्ली भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी, तो राजधानी भी है नई दिल्ली, तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। मध्य प्रदेश वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये आपका राज्य है, आपको तो जानना जरूरी है कि भाई आप किस जगह पे भारत में रहते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश हो गया। महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद भूगोल की दृष्टि से ये 2 राज्य और इधर के 2 राज्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला झारखंड, छत्तीसगढ़ है, इधर आपका तीसरा असम है, और इधर मेघालय है। मेघालय, असम और झारखंड, छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों में से भूगोल का 1 से 2 प्रश्न निश्चित आता है। और तो आते भी हैं, इनसे ही आते हैं सब, लेकिन इन 4 राज्यों में तो निश्चित है। तो इनको आप ध्यान से समझ लो। उत्तर प्रदेश यहाँ है, इसके नीचे आपका झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है।
फिर इधर आपका तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इतिहास में। पश्चिम बंगाल से एक प्रश्न जरूर आता है, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन सबसे ज़्यादा कोलकाता में हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इधर आपका अरुणाचल प्रदेश, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इंपॉर्टेंट नहीं इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही सब। तो ये आपके उत्तराखंड भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ 6, 7, 8 राज्य ऐसे हैं जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आज आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कौन सा राज्य किस जगह पर है, भारत में किस स्थान पर है। अगर ये आपके समझ में आ गया होगा तो अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन कुछ लेके आऊँगा, कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिस क्वेश्चन को आप देखकर ये समझ जाएंगे कि हाँ अब हम मानचित्र भर सकते हैं, कर सकते हैं। वे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे और उसमें से आपके 10 को 10 प्रश्न पूरे के पूरे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसी में से आते हैं, हर साल आते हैं। मैं एक नोट्स तैयार करके रखा हूँ, 40 से 50 प्रश्न हैं, जिसमें से आपके सारे मैप के 10 प्रश्न आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में यदि आप पढ़ लेते हैं तो इसमें से कम ये 12 पॉइंट है आपके बोर्ड पेपर में। इसमें से 5-6 क्वेश्चन पक्के आ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को इसीलिए अंत में बता देता हूं कि ये कौन कौन से हैं। एक तो है पहला, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी या कहाँ हुई थी, ये चीज़ आप पढ़ लोगे। महामंदी का प्रारंभ, महामंदी का प्रारंभ कब से शुरू हुआ था, ये प्रश्न है आपका। तीसरा है, औद्योगिक क्रांति कब और किस देश में हुई, औद्योगिक क्रांति कब और किस देश में हुई। और चौथा नंबर है, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के बारे में आप विस्तृत रूप से जानकारी ले लीजिएगा। फ्रांस की क्रांति से अक्सर प्रश्न पूछा करता है, ये 80 शब्दों में भी और 150 शब्दों में। मैंने कहा था आपको कि लघु और दीर्घ के बारे में कुछ ना कुछ व्याख्या करूंगा, तो मैंने अभी तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देना प्रारंभ किया है, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या भी हम कराएंगे अपने वीडियो में। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण में के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण है। नमक सत्याग्रह को, इन सबको विस्तार रूप से पढ़ लीजिएगा। नमक सत्याग्रह क्या है, कान ला क्या है, औद्योगिक विकास क्या है, असहयोग आंदोलन क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था ने अपना स्थान कैसे ग्रहण किया, ये क्या है। ये 12 बिंदु हैं। इन 12 बिंदु के बारे में यदि अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छे से होगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।